दोस्तों नमस्कार। आइए अभी भाई साहब हमने बात किया कि 200 मूविंग एवरेज से डाउन ट्रेंड का और अप ट्रेंड का, है ना, कौन कौन से ईटीएफ हैं। एक में मैंने बताया अप ट्रेंड में 6 हैं और डाउन ट्रेंड में 2 हैं। ये क्या है? 200 मूविंग एवरेज से डाउन ईटीएफ तो समझ में आया, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है? तो ये आप समझिए कि मान लीजिए 1 डे का चार्ट लगा दिया और 200 मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, और जो प्राइस है वो ऐसे आके ऐसे ऐसे ये चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 200 मूविंग एवरेज हो गया और ये प्राइस हो गया, ये क्या हो गया, ये प्राइस हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड। मतलब ये क्या है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया? डाउन ट्रेंड। लोअर लो काट रहा, लोअर लो काट रहा, लोअर लो काट रहा, तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और यही जगह आपको मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज जो है वो आपको अगर इस तरह का दिखा रहा है कि ऐसे 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 हो गया है और प्राइस जो है ऐसे आके ऐसे आके ऐसे ऐसे हो गया, तो यहाँ से क्या है कि ये बॉटम बना के ये अप ट्रेंड में हो गया, लेकिन अभी भी 200 मूविंग एवरेज से डाउन में है। बात समझ रहे हैं? तो 200 मूविंग एवरेज से डाउन में है, लेकिन ये अप ट्रेंड में है क्योंकि ये हायर हाई को काट के ऊपर जा रहा है। हाई 200 मूविंग से नीचे और 200 मूविंग एवरेज से नीचे होना एक अपने आप में ही बहुत अच्छा प्राइस माना जाता है। समझ रहे ना? तो इस चीज़ को भी समझिए। तो इसी में 6 ईटीएफ हमने बताया है। तो चलिए फिलहाल हम, है तो और भी ज़्यादा है क्योंकि ईटीएफ का मूवमेंट उसी तरह होता है, लेकिन फिलहाल मैंने अभी 6 रखा है। बाकी आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब समझ गए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, हाइप और जो भी होता है ठोक दीजिए। अच्छा, कुछ ना करना है तो राम राम लिख दीजिए भाई साहब, बात खत्म है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है गोल्ड का। किसका है? गोल्ड का। ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है, ठीक, डाउन ट्रेंड में ये पिछले हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में है। हालांकि लो नहीं तोड़ा है। और ये 200 मूविंग एवरेज, ये देखिए, कभी ये 200 मूविंग एवरेज से इसके बीच का डिस्टेंस एटलीस्ट आपको 38% के आसपास था, और आज देखिए ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे आया। इसके बीच में 200 मूविंग एवरेज भी ऊपर बढ़ा है ना। तो इस चीज़ को भी आप समझिए। तो यहाँ अभी हम इस ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये गोल्ड का है, इसके बावजूद मतलब इसमें इतना रुकावट है। अगर यही दूसरा रहता ना तो लंका लग गया रहता, वो अभी और नीचे पे नीचे काट दिया होता। सेम चीज। तो ये डाउन ट्रेंड ईटीएफ है, समझ गया। मैं डाउन ट्रेंड को पहले दिखा रहा हूँ, फिर मैं अप ट्रेंड पे बात करूंगा। सेकंड ईटीएफ सिल्वर बीज, ये भी डाउन ट्रेंड ईटीएफ है ना। और आप इसमें भी देखिए, ये गोल्ड और सिल्वर का है ईटीएफ, जो कि एक समय सबसे अच्छा माना जाता था, और उसके बाद जो गिरावट हुआ तो यहाँ भी 200 मूविंग से ये आ गया, और किसी टाइम ये 200 मूविंग से 62% का डिफरेंस में था। कितना परसेंट? यहाँ से लेके ये हाई तक 62%, और आज देखिए आ गया नीचे। समझ रहे? तो अब आप बोलोगे सर तब तो ये अच्छा हो गया, खरीदना चाहिए। नहीं, ये अभी डाउन ट्रेंड में है। जिस दिन ये अप ट्रेंड में बदलेगा, मेरा व्यू आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उस समय मैं खुद ही बोलूँगा कि भाई अब इस साइड में आना चाहिए। इसका एक पैनिक आएगा जब ये 183 को काटेगा। बाकी इसकी जानकारी हम इसके पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि डाउन ट्रेंड ईटीएफ है और वो 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, तो उसमें इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं होगा मेरा, बस ये। हाँ, अब आते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जैसे हम इंटर लेते, चलो एक बार हम निफ्टी 50 को ही देख लेते हैं, जस्ट एक आपके लिए मतलब है, इन्वेस्ट करने का मेरा कोई नहीं। देखिए, ये हो गया अप ट्रेंड ईटीएफ। मैं निफ्टी को ही पकड़ लिया। ये देखिए, अभी जितने भी ईटीएफ है ना, तकरीबन सब अप ट्रेंड में। लोअर जो लो है, यहाँ तक लोअर लो काट रहा था, उसके बाद रुक गया 22,200 समथिंग के पास से रुका जो, उसके बाद ये हाई बनाया, फिर ये इस लो को नहीं काटा, ये फिर हाई बनाया, फिर जो नीचे आया वो इस लो को नहीं काटा, तो ये लोअर हाई बनाया, लोअर लो नहीं बनाया, ये हायर लो बना के चला। ठीक है, हो सकता है बीच में बोलने में मेरे को गलती हो गया है। ये हायर लो बनाते हुए चला, लोअर लो नहीं बनाते हुए चला। और इस जगह इधर देखिएगा तो ये सेम चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम चीज आपको यहां भी, जब 200 मूविंग एवरेज से निकला ऊपर, तो एज इट इज यहां भी देखिए कि ये ऊपर से जो डाउन जा रहा था, ये डाउन ट्रेंड में जा रहा था, तो यहां पर भी आपको लोअर लो बनाते हुए जा रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा था और क्या बताने का मैं कोशिश कर रहा हूं। जब प्राइस जो है हायर लो बनाना शुरू कर दे, तब जो 200 मूविंग एवरेज से नीचे ईटीएफ है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसमें तो सारे ईटीएफ आ जाते हैं, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। कुछ ईटीएफ जो अभी मैंने रखा है तो वो मैं बता देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको भी लगे कि हाँ भाई ठीक है। अब देखिए, 200 मूविंग कभी काल क्या होता है ना, साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज में जब ये लोअर लो काटता है ना, तो फिर वो नया बॉटम बनाता है, जैसे आपको इंफ्रा में दिखा। ठीक, फिर ये घूम गया, घूम के यहाँ क्रॉस हुआ, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर इस तरह से चल रहा है। तो इस ऐसे कंडीशन में आपको जो 200 मूविंग एवरेज के पास जो प्राइस बाइंग आता है,
वो बहुत अच्छा माना जाता है, समझ गए, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा बेनिफिशियल आपको देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज से जस्ट अच्छा बाइंग आया है, इसमें कोई खतरा ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा FMCG IETF। मेरा एक पोर्टफोलियो में ये सब था तो मैंने एक पोर्टफोलियो का ही निकाल दिया, दूसरे में दूसरा रहता है ना। तो FMCG जब आप देखिएगा तो FMCG सेक्टर को जो कवर करता है उसको हम ICIC का लिए हैं FMCG IETF। तो यहाँ भी आप देखिएगा तो एक लो बनाया और ये फिर उससे मतलब हायर लो, फिर अगेन हायर लो। अगर देखिए अब यहाँ पर ही आपको कुछ दिखेगा, ये तो डाउन ट्रेंड में था, आपको ये तो डाउन ट्रेंड में दिख रहा ना साफ, लेकिन ये यहाँ पलटने का कोशिश किया और यहाँ तक तेजी दिखाया, फिर डाउन आया, फिर तेजी दिखाया, फिर डाउन आया, फिर अब तेजी दिखाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको अप ट्रेंड में है और यहाँ अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। टाइम वाइज भी करेक्शन आपको FMCG में हो रखा है, ठीक है, और अच्छा खासा गिरावट में भी है, तो इसको भी आप फोकस में रख सकते हैं। 25% के आसपास का गिरावट में है, तो इसको आप फोकस में रख सकते हैं। नेक्स्ट एमओ टूर, मैं आज थोड़ा सा ना अलग लेके आया हूँ कि छोटे छोटे जो होते हैं ना सेक्टर में, छोटे छोटे इंडेक्स वाले, कम कैपिटल वाले जो होते हैं, उसको मैंने लिया है। अब एमओ टूर भी देखिए बहुत टूरिज्म पे है, होटल होटल इसमें है, इंडियन होटल फलाना ठिकाना। तो ये देखिए ये भी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक, डाउन ट्रेंड के बाद इसमें यू यहाँ बना, देखिए ऐसे आइएगा तो ऐसे आपको यू बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओहो सर ये तो बढ़िया दिख रहा है सर, आप ठीक है खींचे, फिर से खींचिए। ये देखिए मान लीजिए ये ऐसे गिरावट, यहाँ से आपको गिरावट चल रहा था ऐसे पूरा, और इसको यू हम क्यों बोल रहे हैं, तो ये देखिए ये वी करके फिर ऐसे ऐसे नहीं करना है, अपने को तो एक मोटा व्यू लेना है ना कि ये आ गया यहाँ तक, उसके बाद ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये है, तो मतलब डाउन ट्रेंड से ये घुमा है। तो ये जो बीच में ये जो इस तरह का थोड़ा सा जो यू टाइप का बनाया ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं है कि इसकी गिरावट नहीं आ सकती है, ये भी 75 के लेवल तक आ सकता है, तो है ऑलरेडी ऊपर से गिरा हुआ ही है, अच्छा बाउंस बैक आया है टूरिज्म में, तो ठीक है। नेक्स्ट आपको चलते हैं निफ्टी 20 के बारे में, तो मैंने बता ही दिया था क्योंकि निफ्टी 50 का जो कवर करते हैं वो निफ्टी 20 ही होता है। तो ये इसमें भी देखिए आपको है ना, ये तो यहाँ एक आपको ये दिख रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा। 200 मूविंग एवरेज से तो अभी भी नीचे है और अप ट्रेंड में है, तो यहाँ आप मतलब जो आदमी इन्वेस्ट करता है वहाँ इसके लिए बढ़िया। अब जब ये 200 मूविंग से ऊपर निकल जाएगा फिर बोलिएगा अरे सर हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो देखिए इन्वेस्ट तो कभी भी आदमी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आ जाता है PSU बैंक। तो PSU बैंक ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखाया था, 200 को जब क्रॉस किया था थोड़ा दिन साइडवेज और फिर अच्छा रनअप दिखाया था 26 में, फिर आया यहाँ सपोर्ट लिया, फिर डाउन हुआ, तो ऐसे अभी चल रहा है। ये PSU बैंक जो अगर 200 मूविंग का देखा जाए ना, तो ये साइडवेज वाला सिचुएशन में है। जब तक ये लो को नहीं काटता है, ये लो मतलब 86 के आसपास का जो लो है, इसको नहीं काटता है, तब तक नया मतलब हम लोग को ये साइडवेज में दिख रहा है PSU बैंक 200 मूविंग से, तो ठीक है। और बैंक का जैसा चल रहा है कार्रवाई, तो अगर उसमें कंटिन्यू आता है तो बहुत अच्छा है, और क्या, फिर तो तेजी और भी आगे बढ़ने उम्मीद है। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक भी देखिए एक टाइम इसने भी अच्छा ही लिया और 200 मूविंग के ऊपर सपोर्ट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ मार्च में ये ब्रेक कर दिया और नीचे आया, बनाया, फिर एक अप ट्रेंड आया जिसको बाउंस बैक बोलते हैं, फिर ये यहाँ पर ही सपोर्ट ही लिया, तो ये 1 ये 2 ये क्लियर हुआ, और तीसरा में ये जगह लिया, थर्ड। अब भाई कितना कंफर्मेशन देखोगे साहब, कितना कंफर्मेशन देखोगे, तो आप बोलोगे सर तो क्या ये अप ट्रेंड में है भाई, और क्या फर्स्ट क्लास अप ट्रेंड में। अगर अब फिर नीचे आ जाता है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या किस लो को काटता है ना। तो ये तो यहाँ भी इसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। प्राइवेट बैंक जो है अपना सारे गिरावट को तकरीबन मतलब करके अभी जस्ट अपने हाई के पास तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस किया है और वहाँ होल्ड कर रहा है लंबे समय से, तो ये एक बढ़िया मतलब अच्छा है। तो इसका सपोर्ट आपको ये मान के चलना पड़ेगा और फिर आगे की मतलब यात्रा जारी करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये 6 अप ट्रेंड वाले, मेरा एक पोर्टफोलियो का था तो 6 अप ट्रेंड वाले, 2 डाउन ट्रेंड है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 200 मूविंग में भी अप ट्रेंड ETF और डाउन ट्रेंड ETF को मतलब अलग कर पाओगे और उसमें इन्वेस्ट करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सर मैं कुछ से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इन सब का पोजीशन मैं आपको शेयर कर दूंगा और ये सारे पोजीशन, ये स्विंग शॉर्ट स्विंग दोनों में मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर, अभी इसमें कई लोग बोलोगे सर IT का छूट गया, हाँ छूट गया पता है, और भी कई का छूट गया, तो मैं बताया ना कि एक का मैंने देख के किया है, बाकी दूसरे का है तो उसका मैं दूसरे किसी उसमें कवर कर लूँगा। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक वर्ड जरूर बोलता हूँ, ये वीडियो जरूर देखिएगा, है ना, ये वीडियो जरूर देखिएगा। कमेंट्स भी बड़ा अच्छा आया, 5 किलो चावल में क्या था कमेंट्स, मन खुश और अंदर का आग फुस, बड़ा बढ़िया कमेंट्स किया है तो देखिए गलत मत समझिए, क्या है ना, लोग सरकार चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो,
अगर सिस्टम आपको फ्री बीज दे रहा है ना, और सिस्टम से आप जब पूछिएगा, वो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं कि इसका इनडायरेक्ट रूप में आप ये बोलोगे सर वो अपना वोट बैंक तैयार कर रहा है, ये वो ठीक है, वो सब एग्री है, फुल एग्री है कि लोगों को निकम्मा बनाया जा रहा है, ये वो हम सब चीज़ से एग्री हैं। लेकिन आप कभी सिस्टम के नज़रिया से देखोगे ना, तो सिस्टम क्या रखता है ये कभी आपको पता है? तो आप बोलोगे चलो सर बता दो। देखिएगा, मैं सिस्टम के नज़रिया से कह रहा हूँ, ये आपका नज़रिया है कि जो फैक्ट है वो आप जो सोच रहे हो गलत नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिस्टम के विरुद्ध भी नहीं ना बोल सकता। आप बोलोगे सर आप डर गए, हाँ हम डर गए, हम डरे हुए हैं लोग हैं, ठीक है, और जो डरा हुआ है ना वही लोग सुरक्षित रह जाता है, क्योंकि एक डरा हुआ जो छोटा सा बिल्ली है ना, बिल्ली का बच्चा, वो बड़ा बड़ा कुत्ता को भी ना वाट लगा देता है तो डर कभी काल अच्छा है ना। तो इन चीज़ों में हम थोड़ा सा सहम के बोल रहे हैं। सरकार का नज़रिया है कि आदमी का रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान, यही 3 चीज़ के ही तो रिक्वायरमेंट है। तीनों चीज़ सरकार दे रहा है, रोटी दे रहा है, चावल दे रहा है, मकान प्रधानमंत्री घर योजना के तहत दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको मिल गया, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि कोई खुले आसमान के नीचे नहीं है, सब अपना अपना ठहार ढूंढ लिया है। खाना मिल ही गया, ये मिल ही गया, इवन कपड़ा भी, धोती साड़ी, ये भी मिलता ही मिलता है। अब जो लोग हैं, और उसके बाद कुछ जैसे झारखंड में मैया योजना और इस तरह से पेंशन वगैरह दे ही रही है गवर्नमेंट। अगर इसके बावजूद वो व्यक्ति जिसको ये सब चीज़ प्राप्त हो रहा है, तो उसकी तो लायबिलिटी कम हो गई। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो सरकार का ये कहना है कि मैंने आपकी तो लायबिलिटी खत्म किया, अब कम से कम आप देश की तो लायबिलिटी खत्म करिए। आप इतना अच्छा पढ़िए, इतना काबिल बनिए, इतना अच्छा कोई रोजगार करिए, आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए। जैसे एक इंजन 10 डब्बे को ढोता है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा जिंदगी ढोने लगे, तब तो फिर समझ जाइए कि वो सिस्टम खराब है। कुछ समय के लिए ये ठीक है, उनको रियायत देना ये बढ़िया चीज़ है, जिससे क्या है कि जो मतलब गरीब तबके में है उनको खाने का पीने का सब कुछ का हो गया, अब वो आगे बढ़ने का सोचे। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो जाता है, और ये चीज़ सरकार को भी पता है। फिर वो गलत तरीका से दूसरे वोट बैंक ये वो सब ठीक है, वो समझ रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। लेकिन आप मेरा एक व्यू ये भी समझिए कि अगर उसमें से ये गवर्नमेंट जानता है कि मैं 10,000 को दे रहा हूँ ना, तो 10,000 घर में ना 10 घर ऐसा होगा जो गरीबी रेखा से ऊपर निकलेगा, और ये निकलता भी है, ये भी समझिए। 10,000 मतलब 1,000 घर में एक घर आपको निकल जाता है, कोई ना कोई धंधा कर जाता है, कोई ना कोई कुछ कर जाता है, निकल जाता है, तो 10,000 में 10 घर निकल जाता है। हालांकि रेशियो ज़्यादा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक सरकार का जो सोचने का जो है ना पॉजिटिव थॉट के तौर पे वो मैं बता रहा हूँ बाकी तो निगेटिव तो बताने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि सर हमारा और आपका टैक्स का पैसा ये वो, आप सब हम बोले ना, हम आपके हर उस बात से सहमत है, लेकिन जो सिस्टम है वो क्या सोचता है उससे भी आप सहमत होने की कोशिश करिए, उसको समझने का कोशिश करिए कि सिस्टम क्या सोच के कर रहा है। कि भैया 10,000 आदमी को खिला पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अरे 10 को घर ऐसा नहीं होगा जो देश के लिए कुछ अच्छा कर जाए, देश छोड़िए वो अपने लिए अच्छा कर जाए, वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल जाए। ये माइंडसेट से चल रहा है इतने सालों से। अब जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, उनका माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है, उनका माइंडसेट जो है वो बदलने की आवश्यकता है। अगर वो 5 किलो में ही खुश हो गए और अंदर का आग फुस हो गया, तब तो बात अलग है, तब तो गवर्नमेंट की गलती नहीं है, चाहे सिस्टम की गलती नहीं है, व्यक्ति की गलती है। लेकिन दोष अपने को देना सर हर किसी के बस की बात ना है, दूसरे को देना ये मजा आता है इसमें, हाँ फलाना। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।